गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार आ रहे हैं। ये सामान्य यात्रा नहीं है। मैं यूं नहीं कह रहा, ये यात्रा सत्ता का हस्तांतरण की तिथि तय करने के लिए है। क्योंकि नीतीश कुमार जी और भाजपा में जो डील थी कि बजट सत्र के बाद सत्ता भाजपा को हम दे देंगे, उसी फिराक में अमित शाह जी पहुंच रहे हैं बिहार, पहुंचे हैं बिहार। आप देखिए पूरे घटनाक्रम को। आने के पहले ईडी का छापा पड़ता है अधिकारियों के यहां। रिटायर्ड अधिकारी है, मुख्य अभियंता बना हुआ है, रिटायरमेंट के बाद भी नियम के विरुद्ध बना हुआ है। बाद में कैबिनेट के डिसीजन होते हैं, फिर एक प्रातोषिक के तौर पर एमडी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन का बनाया जाता है बिहार का। और दूसरी तरफ देखिए, जो नीतीश कुमार के नाक के बाल एक और मंत्री हैं, उनके विभाग में भी मुख्य अभियंता का जो पद है वो सेवानिवृत्ति व्यक्ति को ही दिया गया है। तो रिटायर अधिकारी चला रहे हैं बिहार को। नीतीश कुमार टायर्ड हैं, अचेत है, और अचेतता का कई बार प्रमाण खुल करके वीडियो में साफ आया है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नीतीश कुमार जी अपने अचेत होने का प्रमाण सामने नहीं दे जाते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता हस्तांतरण की पूरी तैयारी रिटायर्ड अधिकारी भाजपा से मिलकर के कर लिया है। और जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमने वाले जो तथाकथित जो कुछ मंत्री भी हैं, वह भी भाजपा के पैरोकार हैं। और जदयू में कार्यकारी व्यवस्था के जो नायक हैं, वह भी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रतिनिधि के तौर पर जदयू में काम कर रहे हैं। तो ये पूरे मामला जो यात्रा से संबंधित है अमित शाह जी की, वो यात्रा से संबंधित नहीं है। वो जो बयान दे रहे हैं हिंदू मुसलमान का, यूसीसी का, घुसपैठी का, रोहिंग्या कह देना, बांग्लादेशी घुसपैठी की बात कह देना, ये जो सारी बातें कह रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के कंधों पर है कि सीमा को सुरक्षित रखना, तो राज्यों को जिम्मेदार, कभी बंगाल को, कभी बिहार को जिम्मेदार ठहराना। बिहार में अगर सरकार आपकी नहीं है तो बिहार को जिम्मेदार ठहरा दो। झारखंड में सरकार भाजपा का रहे तो वहां की सरकार को ठहरा दो। और अचेत नायक से सत्ता हस्तांतरण कैसे की जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी बाखूबी जानती है। आपने उड़ीसा में देखा होगा, उड़ीसा की सत्ता का परिवर्तन उनके अचेत होने के पूरे तौर पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। यहां तो वास्तविक जो स्वरूप है नीतीश कुमार जी का, उसका अवलोकन प्रतिदिन दीदार बिहार के आवाम करता। और पीपुल डोमेन में बातें साफ है कि नीतीश कुमार जी अब नीतीश कुमार जी नहीं है। वंस अपॉन ए टाइम देर बाज नीतीश कुमार। अब कहां नीतीश कुमार जी हैं? इनके अंदर कोई चेतना नहीं बची है। तो भारतीय जनता पार्टी इसी का अनुचित लाभ लेकर करके सत्ता के हस्तांतरण की पूरी तिथि तय करने के लिए अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। और बिहार का आना ये संयोग नहीं है, सोचे समझे और रणनीति का एक हिस्सा है। बिहार के मुख्यमंत्री अचिंता का आलम ये कि उनके सरकार भी, उनके सहयोगी मंत्री हैं, नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक धर्म विशेष के खिलाफ आहत करने वाला बयान, जिसे माफ नहीं किया जा सकता है। अगर चेतना होता मुख्यमंत्री जी के अंदर तो मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। बिहार सरकार के मंत्री की बाप की जागीर नहीं है बिहार की सरजमी। अनुष्ठानें तो हिंदू और सनातन धर्म में भी है। हम नवरात्रा की पूजा करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, सावन में पूजा करते हैं, भीड़ें होती है, मंदिर के बाहर ही भीड़ होती है, लेकिन कोई धर्मावलंबी सवाल नहीं खड़ा करता। लेकिन ईद के मौके पर नमाज अदा करने के वक्त में अगर भीड़ होती है और मस्जिद से बाहर अगर भीड़ हो जाती है, तो सड़क किसी की बात की जागीर थोड़ी है। 1 घंटे 8 घंटे के लिए हर कोई धर्मावलंबी एक दूसरे धर्मों का आदर करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जनहित के सवालों से मुंह फेरती हुई भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्रतिष्ठान मूलभूत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित नहीं करता। बिहार शिक्षा के मामले में, सुरक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, पर कैपिटा इनकम इन्वेस्टमेंट के मामले में फिसड्डी है, इस पर बात नहीं करती। और बात करती हिंदू और मुसलमान की। इंसानियत जब नहीं रहेगा तो फिर किसी धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और एक इस्लाम धर्म के प्रति जिस तरह का बयान दिया गया, इससे काफी लोग आहत हैं। नीतीश कुमार के अंदर में जरूर सी चेतना अगर बची है तो ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों में यकीन करता है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं, हम उसको स्वीकारते हैं, लेकिन हर धर्मों का आदर करते हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को अनादर करने का अधिकार प्रदत्त संविधान ने नहीं दिया है।
संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर संवैधानिक आचरण नहीं करता है तो उसको एक क्षण भी अपने पद पर नहीं बने रहना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कदमों में अपना चरण रख दिया है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। आहत करने वाला बयान राष्ट्रीय जनता दल स्वीकार नहीं करेगा।